तो हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ हिमांशी सिंह जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका इंडिया न्यूज पर। हमारे साथ गौरी शंकर गुप्ता जी हैं, बहुत स्वागत है गौरी शंकर जी आपका इंडिया न्यूज पर। हमारे साथ मुजाहिद जाफरी हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। मुजाहिद भाई आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। हिमानी जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान पाकिस्तान जिस गिदड़ भपकी के जरिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, अमेरिकी रिपोर्ट ने उस दबाव को पूरी तरह से दुनिया के सामने ला दिया है। इस रिपोर्ट को कैसे आप देखती हैं और पाकिस्तान को क्या संदेश आप देना चाहेंगे इंडिया न्यूज के जरिए? हिमांशु जी। देखिए, पाकिस्तान के पास लगभग 170 परमाणु बम हैं, जिसमें स्ट्रैटेजिक और बाकी अलग तरह के जो इनके बम हैं वो हैं। द थिंग इज कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके ये बता दिया था कि भाई आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब का होना कोई बहुत बड़ा डेटरेंस नहीं है, ये सिर्फ युद्ध की विभीषिका से आपको बचा सकता है, लेकिन युद्ध होगा और अगर भारत कैलिब्रेटेड अटैक करता है तो उसकी जद में आप आते हैं। और देखिए, ये जो रिपोर्ट है, क्योंकि ये हिंदुस्तानी रिपोर्ट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट अमेरिकन एजेंसी द्वारा की गई एक रिपोर्ट है, तो पाकिस्तान ये भी नहीं कह सकता है कि भारत झूठ बोल रहा है या भारत की तरफ से एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चलाया जा रहा है। पाकिस्तान को एक चीज बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि जब 1974 में भारत ने पहला अपना परमाणु जो परीक्षण किया था, उसके बाद इन्होंने जनता की जो एक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखने की बजाय इनके जो वजीर आजम है उसने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम घास की रोटी खा लेंगे लेकिन परमाणु बम बनाएंगे। भारत जी। कभी भी पाकिस्तान के ऊपर हमला करके उसको अपने यहाँ विलय नहीं करना चाहता है, जबकि पाकिस्तान ने कई बार हमारी जमीन को ऑक्यूपाई किया है और पीओजे के उसी की वजह से है। पाकिस्तान हमेशा कोशिश करता है, क्योंकि उनकी आर्मी का जो एग्जिस्टेंस है वो इसी चीज पे निर्भर करता है कि जो आम आवाम है, जो जमहूरियत है पाकिस्तान की, उसको ये दिखाया जाए कि भारत एक बहुत बड़ा राक्षस है, उनकी फौजें निरंतर हम पे कब्जा करना चाहती हैं, जबकि ये सच नहीं है। सच इसका बिल्कुल उल्टा है। लेकिन इतने बड़े सैन्य प्रतिष्ठानों को चलाने के लिए और जिस तरीके से लूट खसोट इनके जनरल साहब करते हैं और नेता करते हैं, एक तरीके से जनता को ये दिखाया जाता है। और यही जो 14 तारीख को इन्होंने अपने बयान दिए हैं, उसमें इन्होंने कहीं भी डेवलपमेंट की बात नहीं की है। इन्होंने कितनी सड़कें बनाएंगे, कितने ब्रिज बनाएंगे, कितने आईटीआई खोलेंगे, वो बातें नहीं की है। इन्होंने अभी क्या बात की है कि किस तरीके से ये भारत पे हम एक बूंद बूंद पानी के लिए आईडब्ल्यूटी की वजह से हमला कर देंगे। द थिंग इज कि आप पाकिस्तानी जनता को क्या बताना चाह रहे हैं। और देखिए, सबसे हास्यास्पद बात यह है कि इतने सारे प्रांतों में से अगर उन्होंने किसी को बुलाया तो पंजाब की जो इनकी चीफ मिनिस्टर हैं उनको बुलाया गया है, मरियम नवाज को बुलाया गया, बाकी तो वहां पे हाजिरी ही नहीं लगाई थी। तो मैं इस चीज को ऐसे देखती हूँ वैभव जी कि पाकिस्तान को अब ये बंद कर देना चाहिए कि हम न्यूक्लियर बम बना चुके हैं तो इसलिए भारत हमसे डर जाएगा। भारत कन्वेंशनल वॉर भी कर सकता है और यही भारत ने दिखाया कि अगर टारगेटेड अटैक करते हैं और आप आपके कैराना हिल तक पहुंच सकते हैं जहां पर आपके न्यूक्लियर बॉम्ब्स रखे हुए हैं, तो हमारी काबिलियत क्या है। लेकिन हम इस चीज को बढ़ाना नहीं चाहते और प्रधानमंत्री जी का संदेश बहुत क्लियर था कि आतंकवादी जहां पे भी हैं उन ठिकानों पे हमला किया जाए। तो भारत ने और पिन हिमांशु जी, बिल्कुल पॉइंट पे भारत ने स्पष्ट कैलिब्रेटेड भी कह अटैक दिया किया। था इस ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान जब संघर्ष विराम हुआ था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है। अगर आप हम पर अटैक करेंगे तो हम इस ऑपरेशन सिंदूर को दोबारा से बड़े स्तर पर इसकी शुरुआत कर देंगे। मैं पाकिस्तानी पत्रकार अपने मुजाहिद भाई के पास चलना चाहूंगा। मुजाहिद, बहुत महत्वपूर्ण यह है यह समझना कि जब आपकी सेना, आपके बड़े सैन्य अधिकारी भारत को गीदड़ भपकी परमाणु बम की देते हैं, ये गीदड़ भपकी अमेरिकी की एक रिपोर्ट ने पूरी तरह से, मैं ये कहूं कि इसको शून्य कर दिया है, जीरो कर दिया है, तो शायद मैं गलत नहीं हूं। मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे वक्त दिया और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस पेशेंस के साथ मैंने आपकी बातें साहब सुनी है, आप भी मेरी उसी पेशेंस के साथ बातें सुनेंगे और दखल अंदाजी कम करेंगे, वो जो गोदी मीडिया होने का सबूत बातें कम शुरू देंगे। करिए। अब जितनी बार आप बोलेंगे मैं उसमें खामोश हो जाऊंगा, मेरे पास सिर्फ यही हल है। बातें दूसरे की शुरू बात करिए आप जी। है। पहली बात तो ये है कि आपने बात की पाकिस्तान की गीदड़ भपकियों की, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में रिपोर्ट जारी हुई अमेरिका की एक इंडिपेंडेंट एजेंसी की। मेरे भाई, तो जो अमेरिका का सदर कहता रहा वो आपको याद नहीं? आपको साल बाद आके याद आ गया कि एक रिपोर्ट है अमेरिका ने जारी की है, फलानी एजेंसी ने जारी की है,
जो अमेरिकन प्रेसिडेंट चीख के वॉर के फौरी बहुत बाद कहता रहा वो भूल गए आप। उस पर आपको यकीन नहीं है? एक इंडिपेंडेंट जो अखबार है या कोई भी रिपोर्ट करने वाली एजेंसी है उस पर आपको यकीन है? तो दूसरी तरफ आप ये देखें कि आपके चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो है, आपके चीफ ऑफ स्टाफ जो है, वो खुद मान चुके हैं, उनके बयान मौजूद है कि जी हमारे राफेल गिरे हैं। तो मेरे भाई अभी मैं मोहतरमा को भी सुन रहा था, ये कह रही थी कि चीफ मिनिस्टर और उनके प्रॉब्लम ये है कि फलाना आर्मी। वो मेरे भाई आप अपने प्राइम मिनिस्टर की तरफ देखें, उसको तो तिरंगा पहनना नहीं आता, वो तो तिरंगा उल्टा पहन रहा है। आपको तो शर्म से मरना चाहिए। ऐसे मीडिया को आपको बात करनी चाहिए कि जी हमारा प्राइम मिनिस्टर उल्टा तिरंगा पहन कर आया है तकरीब में। ये आपके डिस्कस करने वाले मौजू है पाकिस्तान की जो फिक्र है। जाफरी साहब, मैं वाकई आपको रोकना नहीं चाहता था, आपके बीच में नहीं बोलना चाहता था, लेकिन सोशल मीडिया पर जो तमाम दावे वादे और वायरल वीडियोस चलते हैं ना, उनको स्क्रॉल करना बंद कर दीजिए। तथ्यों पर जिंदा रहेंगे तो आपकी पत्रकारिता जिंदा रहेगी। पहली बात मैं आपको बता दूं, मैं पहली बात आपको बता दूं, अगर आप तथ्यों पर जिंदा रहेंगे तो आपकी पत्रकारिता जिंदा रहेगी। और अगर आप यहां पर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के चमचे बनकर आए हैं तो मुझे माफ करिएगा, मैं आपको टोकता रहूंगा। अब अपनी बात करिएगा आप। मेरे भाई तो फिर मुझे भी माफ करिएगा कि मैं आपको ठोकता रहूंगा। हाँ बिल्कुल टोकिए, और अगर मैं तथ्यों पर गलत हूं तो मैं चाहूंगा आप टोके, लेकिन अगर आप गलत तथ्य इंडिया न्यूज के जरिए देश के सामने रखेंगे तो मैं आपको टोकूंगा, डंके की चोट पर टोकूंगा। किस तरह के झंडे की बात आप कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल लाल किले पर मौजूद थे, उनके पॉकेट स्क्वायर के तिरंगे रंग का जो भी कलर कॉम्बिनेशन है, जो भी कलर का वो प्रक्रियागत हिस्सा था, उसको पहले आप बहुत अच्छे से समझिए। सोशल मीडिया पर आप यहां की पॉलिटिक्स में मत पड़िए, आप यहां की पॉलिटिक्स से बाहर निकलिए। यहां की पॉलिटिक्स में जाएंगे तो आप उलझते रह जाएंगे। बोलिएगा आप। मैं आपको समझा रहा हूं कि आप यहाँ की पॉलिटिक्स में ना पड़े, आप परेशान हो जाएंगे यहाँ की पॉलिटिक्स में पड़ेंगे। पर आपका प्रॉब्लम यह है कि अच्छा, आपका पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान आपकी कितनी मिसाइलें भारतीय सरजमी के अंदर प्रवेश कर पाई, बताइए। ऐसे रखने से काम नहीं चलेगा, ऐसे रखने से काम नहीं चलेगा। बोलिए, आपकी कितनी मिसाइलें हमारी सरजमी में प्रवेश कर पाई, जवाब दीजिए। अब आपके देश की रक्षा का विषय है सर, आत्मसम्मान का आपके विषय है, जिंदा है आत्मसम्मान। बोलिए। मेरा ख्याल है एक अक्लमंद आदमी के लिए जो हमारे डीजी आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अगर आपके पास कोई पैनल में फौजी होता तो मेरा ख्याल है उसके लिए खासी आसानी होती कि जो एविडेंस वहां दिए गए थे वो ना सिर्फ आपके लिए सफिशिएंट थे बल्कि दुनिया भर के लिए सफिशिएंट थे। वो वॉर आज भी दुनिया में पढ़ाई जा रही है, आप पता नहीं कहां फिर रहे हैं, झूठ का सहारा ले के आप फिरे जा रहे हैं। तो आपकी मर्जी है मेरे भाई। बिल्कुल। गौरी शंकर जी आपकी बात पर बड़ा रिएक्ट करना चाह रहे थे। गौरी शंकर जी बोलिएगा। हिमानी जी मैं आपके पास इसके बाद आऊंगा। नमस्कार वैभव जी, हमारे दोनों को पैनलिस्ट को भी हमारा नमस्कार। देखिए, तीन चीजें मैं पहले क्लियर करना चाहूंगा।